हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू पोस्ट नेटवर्क एकेडमी। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं डिस्कस किया था हिस्ट्री और कैसे मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाए, और वो भी बेसिक था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट, और उसमें जो है लीनियर रिग्रेशन, जो कि एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है। और ये जो है बहुत सारे अदर्स जो मॉडल्स हैं उनके लिए फाउंडेशन है। मैं डॉक्टर बिंदेश्वर सिंह कुशवाहा, AIML एसोसिएट प्रोफेसर एट अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो कंटेंट अपलोड होगा वो पोस्ट नेटवर्क एकेडमी पे होगा। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज पे, प्रोफाइल पेज पे भी मैं करूँगा, और जो वेबसाइट पे भी जो है ब्लॉग जो है अपलोड होगा। तो बिना डिले किए हुए चलिए जो है लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कोर जो आइडिया है वो समझते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या है? तो लीनियर मीन्स एक लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करता है जो कि डेटा को फिट करे। तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे आपके पास मार्केटिंग का, जैसे कोई कंपनी है, वो जो है मार्केटिंग पे पैसे स्पेंड कर रही है। ये मैं डेटा लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक डेटा लूँगा। इसको मैं जो है एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, और जो सेल्स है, जितना स्पेंड कर रहा है उसके हिसाब से जो भी सेल्स आ रहा होगा वो मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, आपको कुछ डेटा मिलेगा। मान लीजिए 2 है तो सेल्स 3 मिल रहा है, 3 लाख। 4 है तो 5 मिल रहा है। कभी घाटा भी हो जा रहा है, 5 करने पे 4.5 हुआ। तो ये कोई मतलब फिक्स नहीं है, जैसा आया डेटा, मतलब जितना मार्केटिंग किए वो एक्स एक्सिस हुआ, और जितना सेल्स हुआ वाई। अब जो मशीन लर्निंग का क्या काम है, जो लीनियर रिग्रेशन का क्या काम है, कि ये जो डेटा होगा उसको मान लीजिए आप स्कैटर प्लॉट में जो है ऐसे प्लॉट कर दिए, ये हुआ, मान लीजिए कहीं ऐसे हुआ, कहीं ऐसे हुआ। ठीक है, मैं अभी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये कहाँ पे है, लेकिन अगर ऐसे आ गया, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स जो है मार्केटिंग है, सेल्स है। अब दोनों को जब यहाँ पे प्लॉट करें आप, तो उसके लिए आप मतलब एक ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन करना है कि जो तीनों से जिसका डिस्टेंस कम हो। अब जैसे किसी ने कहा कि ये कर देंगे, तो ये आपको लग रहा हो कि ये सही नहीं है, पहली वाली लाइन है। ये दूसरा वाला कोई ऐसे करना चाहेगा, ये भी थोड़ा सा ठीक है। तीसरा वाला कोई ऐसे करना चाहेगा, चौथा कोई ऐसे फिट करेगा। तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सा होगा, लेकिन ये तो कम से कम उतना क्लोज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है कोई कहेगा कि यहाँ से कट रहेगा ऐसे, तो ये जो रहेगा एंगल रहेगा, और ये जो है सी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि ओरिजिन से ही जाए, कहीं से भी। तो आपको ऐसा फाइंड आउट लाइन करना है जो कि बेस्ट फिट हो, इसीलिए बेस्ट फिट किया है, जो कि डेटा को कवर करे। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? आपके हाथ में 2 पैरामीटर्स, एक एम है और एक सी है। इसको आप जो है ट्विक करिए और करिए, लेकिन आपको करते करते कई दिन लग जाएंगे, लेकिन आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स आता है। तो इस डेटा को फिट करना है, और ये जो मिलेगा एम और सी की वैल्यू न्यूमेरिकल, वही मॉडल होगा। और जब एक्स के लिए पूछा जाए कि 6 या 10 के लिए मुझे कितना सेल्स मिलेगा, तो वहीं से आएगा। यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे।
तो यही मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ये मार्केटिंग सेल्स और भी हो सकते हैं, मार्केटिंग की वजह और फीचर हो सकते हैं, 20 फीचर मिलियन ट्रिलियन तक में हो जा रहे हैं आजकल। तो ये मॉडल पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल एक एक्स है और एक वाई, और डेटा दिया हुआ है, और दोनों के बीच में हम लोग एक फंक्शन जो है अप्रोक्सीमेट करेंगे। एक फंक्शन फाइंड आउट करना, डेटा आपको दिया हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ 2 4 4 8 8 16 और x है, ये y है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि y इज इक्वल टू ये 2x है। एक्चुअली यही मेरा मॉडल है, लेकिन डेटा बहुत ही सिंपल था इस, ठीक है। लेकिन अगर जब ऐसे डेटा में ले लेंगे नॉन लीनियर या कुछ ऐसे, तो फिर दिक्कत होती है, फिर आपको जो है हेल्प लेनी पड़ेगी मशीन लर्निंग की, और ये जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, जो है कई कॉलम्स आ जाएंगे, है ना, तो डेटा साइज बढ़ता जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी। दैट्स वाई मशीन लर्निंग यूज किया जाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट लीनियर रिग्रेशन का। अब जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए आपको जो है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जरूर पढ़िए। क्लास 11th-12th का मैंने डिस्कस किया था कि मैं बताऊंगा, ये पूरा पढ़ डालिएगा लीनियर रिग्रेशन के लिए। अगर आता हो तो एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, नहीं आता हो तो पढ़ लीजिएगा, इसके बगैर नहीं आएगा। जो है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स कैलकुलस का पार्ट है, इसको जान लीजिएगा। और जो है ये स्टैटिस्टिक्स, ये हमेशा जो है यूजफुल रहता है, ज़रूरी रहता है, इसके बिना जो है मशीन लर्निंग डिफ़िकल्ट है, नहीं जान पाएंगे। तो 3 जो है मैं लिख भी दे रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। दूसरा लीनियर अलजेब्रा, और तीसरा मैं डायरेक्ट वेक्टर कैलकुलस ही लिख दे रहा हूँ, या कैलकुलस, क्योंकि उसको जानने के बाद ये समझ में। 3 चीज़ें आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा मतलब ये मैट्रिसेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से डील करता है, वेक्टर कैलकुलस जो कि मतलब वेक्टर पे जो है वेक्टर चेंज, मैट्रिक्स कैलकुलस, ये सब आता रहेगा। तो ये तीनों जो है बार बार आता रहेगा। तो यहाँ एक लीनियर रिग्रेशन ऐसा है कि ये दोनों आया है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और कैलकुलस आया है। ये भी आया था अगर मल्टीपल फीचर रहते, लेकिन मैंने जो एक एक्स का फीचर लिया और एक वाई, मतलब एक्स और वाई लिए, उसी में x1 x2 x3 और फिर y रहता, तो अब आता, तो वो मैं नहीं लिया हूँ, पहले ही लेक्चर में बोर हो जाएंगे आप, समझ में भी नहीं आएगा। तो जो है सबसे पहले आपको डेटा सेट भी समझना है। तो डेटा सेट में 2 जो है फीचर्स लिए हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, पहले प्रॉब्लम को भी हम लोग फ्रेम कर लेते हैं। कंपनी है, उसके बाद उसके पास जो है बहुत मार्केटिंग और सेल्स का डेटा है, और वो चाह रही है कि कुछ मार्केटिंग और सेल्स में एक मॉडल बना ले, जिससे कि अगर पूरा जो हिस्टोरिकल डेटा है इस पर एक मॉडल बिल्ड कर ले, जो कि फ्यूचर में अगर मुझे चाहिए कि मुझे 100 के लिए कितना मिलेगा तो बता सके। मुझे अगर इसमें जो 8 है, अगर ये 8 जो है मतलब 8 लाख अगर खर्च कर रहा हूँ तो सेल्स कितना आ रहा है, तो इसके लिए जो है डेटा के बेस पे एक फंक्शन अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, और यही लीनियर रिग्रेशन करता है। तो ये बन जाएगा मॉडल, फिर ये जो है अप्रोक्सीमेट, मतलब ये जो है आप जान जाएंगे।
जैसे y इज इक्वल टू कुछ भी मिला, मान लीजिए 1.8x मिला प्लस 0.08 ऐसे मिलेगा, तो लीनियर है क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब मुझे 100 के लिए चाहिए तो y इज इक्वल टू 1.8 इंटू 100 प्लस 0.8 यानी 180.08 इतना हो जाएगा। ठीक है, 200 रहेगा तो क्या कर लेंगे, तो एक बार मॉडल आपको मिल जाएगा, यानी m की वैल्यू और c की वैल्यू, तो वही आपका मॉडल है। और आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा इजी है, तो दूसरे चीज़ों के लिए मान लीजिए यही जो है M1, M2, M3 रहता, तब जो है आपको समझ में नहीं आता, मतलब मल्टी डायमेंशनल डेटा रहता तब। लेकिन अभी उस पर बात नहीं करें, बस दो रहेगा जिससे कि हम समझ सकें। तो जो है जैसे प्लॉट कर रहे हैं, हम लोगों का ये डेटा है, ऐसे ये इसका डेटा है, कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करनी है और उसका इक्वेशन जानना है लीनियर रिग्रेशन में, वही मॉडल होगा। तो उसके लिए हम लोगों को mx प्लस c है, तो m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और x जो है मार्केटिंग है, y सेल्स है। तो देखिए दो अप्रोच है, एक ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर्स है और दूसरा जो है ग्रेडियंट डिसेंट है। तो जो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर है इसको बोल सकते हैं एनालिटिकल, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है। और ये जो है स्मॉल डेटा सेट के लिए तो सही रहता है, लेकिन लार्ज सेट डेटा रहेगा तो फिर जो है इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। और कैलकुलस यूज करता है और डायरेक्टली जो है कैलकुलेट कर देता है, पैरामीटर्स को जो है तब एस्टिमेट कर देता है। ग्रेडियंट डिसेंट जो है न्यूमेरिकल इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड है। और लार्ज डेटा सेट के लिए जैसे डीप लर्निंग में या बहुत सारे पैरामीटर्स हो, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन में, तब वहाँ पे ये वर्क करता है, वहाँ पे OLS नहीं वर्क कर पाएगा। आप आगे समझेंगे कि क्यों नहीं वर्क करता है, क्या लिमिटेशंस है। तो जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसको समझिए। हम लोग ये मान रहे हैं कि डेटा x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है और हम लोग फिट कर लेंगे। देखिए आप बहुत सारे मॉडल्स हैं, नॉन लीनियर भी है, पॉलिनोमियल भी है, लेकिन पहले तो इसको समझना पड़ेगा ना। तो पहले मान लेते हैं कि लीनियर है, फिट करते हैं, थोड़ा बहुत इरर होगा देखा जाएगा, लेकिन इसको फिट करते हैं जिसे समझ में आ जाए। तो जो है हमारे पास जो डेटा है वो y होगा, जो लेबल होगा, और जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं x का यूज करके वो होगा आपका x। और जो है इरर जो होगा इसको बोलते हैं इरर। तो इरर जितना y की वैल्यू है और हम लोग जो गेस कर रहे हैं या जैसे भी फाइंड आउट कर रहे हैं, इनके बीच जितना जो है कम डिफरेंस होगा, इरर कम होगा। और यही हम लोगों को करना है, इरर कम हो तब m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही जो है ठीक से डेटा को कवर करेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड इरर्स, मतलब जो इरर्स था उसको स्क्वायर कर दिए और जितने भी इरर होंगे i इज इक्वल टू 1 to n। और यहाँ पे ये समझ लीजिए कि y जो है yi, ये जो है डेटा पॉइंट्स है, 1 है तो पहला रो, अगर i इज इक्वल टू 2 है तो दूसरा रो। तो इसको डेटा पॉइंट समझिएगा, ठीक है। और n 5 लिए थे तो 5 मतलब डेटा जो है, डेटा की साइज 5 थी, रो की मैं बोल रहा हूँ, कॉलम की नहीं। तो 5 ये वाला है। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड इरर्स, तो जो इरर आ रहा है हर एक पॉइंट, हर एक रो के लिए, हर एक सैंपल के लिए, तो उसी का जो होगा सम होगा, ठीक है। तो जो है अब आगे बढ़ते हैं।
तो एलएस क्या करेगा, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड, वो एम और सी की वैल्यू फाइंड आउट करता है, जिसमें कि ये वाला जो एसएससी है ये मिनिमम है, मैं अभी बताया हूँ आपको, तभी वो लाइन जो होगी वो फिट होगी, बेस्ट फिट होगा बोल सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्योंकि ये जो इरर है ये डिपेंड करता है एम और सी पे, दोनों पे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो के बराबर रखेंगे, और डिफ्रेंशिएट जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये जो एसएससी है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी एसएससी ऐसे लिखिए, सम ऑफ स्क्वायर्ड इरर, इसको फंक्शन कहिए, एम और सी पे डिपेंड करता है, दोनों पे, तो दोनों के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना है, और उसको जीरो के बराबर रख देंगे तो एम और सी जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो है इसको पूरा एक वैल्यू मान लेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो यहाँ दो आगे आ जाएगा, फिर जो इसके अंदर का है पूरा ये डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये वाला जो है इसको ये तो कॉन्सेंट माना जाएगा, तो सी के रिस्पेक्ट सी का माइनस सी का करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। अब आगे प्रोसेस करिए, ये वाला आएगा, टू जो है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए तो ये वाला आ जाएगा। फिर जो है अब डेरिवेटिव को ज़ीरो रखेंगे तो ये वाला तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये वाला आपके पास बचा। बिल्कुल मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो है ऑब्वियस है कि जो समेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जब समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर जो है रीअरेंज कर सकते हैं, y इधर ही रह जाएगा और बाकी इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में रख देंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा हम लोगों को। अब जो है n से डिवाइड करेंगे, तो n से जब डिवाइड करेंगे इसको देख लीजिए एक बार, यही वाला n से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला जो है ऐसे n कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये वाला जो है y बार हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये वाला y बार हो जाएगा, और जो है इसको हटा दीजिए, ये वाला जो है x बार हो जाएगा, बाकी इसी बचेगा, वही आगे लिखा गया है। तो y बार इज इक्वल टू m x बार प्लस c, और वही c की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बार माइनस m x बार, लेकिन यहाँ पे आपको m की वैल्यू चाहिए, x बार y बार तो डेटा से निकाल लेंगे कि तो m की वैल्यू चाहिए, और खुद m भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो चलिए m की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, वहाँ c के रिस्पेक्ट में किए थे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू m, तो यहाँ पे जो है दो आगे आ जाएगा, देख ही रहे हैं, और फिर इसके अंदर का है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, तब दो आगे आएगा, फिर ये जो माइनस एक्स है, तो यहाँ पे देखेंगे c में यहाँ ये वाला नहीं था, m में ये आ जाता है, यही एक एक्स्ट्रा चीज़ देखेंगे आप, m वाले में आ जाता है, तो आ जाएगा, तो इसको रखिए ज़ीरो के बराबर। फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सपेंड द इक्वेशन, यही वाला एक्सपेंड करेंगे ऐसे, तो एक्सपेंड करने के बाद फिर रीअरेंज करेंगे, और जो टर्म है यहाँ पे c, यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, क्योंकि c नहीं होना चाहिए,
एम के टर्म होना चाहिए, एक्स आई के होना चाहिए। तो ये वाला यहाँ प्लग कर देंगे हम लोग। तो प्लग करने के बाद आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिलेगा। बाकी जो है एम को एक एक कलेक्ट करेंगे, एम हो, बाकी एक्स आई वाला दूसरे साइड में हो, तभी तो एम की वैल्यू आएगी। तो एम की वैल्यू जो है ग्रुप करेंगे, ग्रुप एम टर्म्स, तब यहाँ वाला देख रहे हैं जो बोल रहा हूँ मैं, एम इसके को फिर इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तब जो है एम की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए एम ग्रुप हो गया। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कहीं कहीं, ये वाला जो टर्म है अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो ये वाला जो है एक्स बार जो है समेशन ओवर एक्स आई अपॉन एन होता है। तो जो समेशन एक्स आई है इसको एन इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये एन एक्स बार भी हो जाएगा, वही यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, मीन आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यहीं पे प्लग कर देंगे, जिससे इजी हो जाती है चीज़ें। मीन निकाल के प्लग कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को एम की वैल्यू मिल जाती है। तो एम की वैल्यू मिल जाएगा तो सी का भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, डेटा सेट हमारे पास ये है, तो एम के लिए यहाँ पे एक्स बार वाई बार चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट वो भी चाहिए, एक्स और वाई बार का, और एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो अलग कॉलम बना के उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी तो कैलकुलेट करेंगे हम और सी की वैल्यू। तो एक्स बार वाई बार ये मिल गया। एक्स बार कैसे आया, नंबर ऑफ जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड किए 15 आ गया। वाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ 17.6 आ गया। अब जो है एक्स स्क्वायर और एक्स वाई वो भी टर्म था, तो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सब कुछ मिल गया तो एम वाले में प्लग कर देंगे। एम वाला हम लोग इसलिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि सी वाले को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, तो वैल्यू प्लग करना है। और प्लग करने के बाद हमको मिल गया 1.12। अब ये मिल गया तो सी वाले में रख देंगे, एक्स बार वाई बार पता ही है एवरेज। यहाँ पे जब प्लग करेंगे तो सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.8। तो हम लोग के पास जो मॉडल होगा y हैट एम एक्स प्लस सी, उसी में एम और सी की वैल्यू रख दी जाएगी। तो यही हम लोग के पास मॉडल मिल गया। अब देखिए, अब इसको प्लॉट करेंगे तो देखिएगा कि कैसे कवर कर रहा है डेटा को। ये हमारा डेटा पॉइंट्स था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब ये लाइन जो है बेस्ट फिट है। आप अंदाजा लगाते रह जाएंगे नहीं मिलेगा, लेकिन मैथ्स उसको ला देगा कि यही एम और सी जो है ऐसे वैल्यूज हैं जो कि बेस्ट फिट होंगे। तो ये जो है मॉडल बन जाएगा। अब आगे जो है कोई पॉइंट आया ऐसे, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, अब आप पूछ रहे हैं कि उसके लिए सेल्स कितना आएगा ऐसे, तो आप वही बनाएंगे या फिर जो लाइन वो है क्या बोलते हैं लाइन, इसे प्लग कर दीजिए इसमें। मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब मेरे पास मार्केटिंग में मैं 100 का जो है 100 लाख या जो भी है पैसा खर्च कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ ही मान लीजिए, तो कितना मिलेगा। तो वाई हैट ही जानना है 1.12 इंटू 100। अब रख के पता मुझे मॉडल पता चल गया 8, सो 112 प्लस 8 120 रुपये मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा डेटा दे रहे हैं, कितने टाइम का, मतलब कितना डेटा दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और इसी पे मशीन लर्निंग रिसर्च होता है, कितने डेटा पे अच्छा काम करेगा, क्या काम करेगा, ये सब रिसर्च होता रहता है। तो आप होप आप ये समझ गए होंगे
आइए इसको पाइथन में भी रन करते हैं। पाइथन में भी जो है यही जो डेटा लिया गया है numpy और जो है मैटप्लॉटलिब का, ये दो लाइब्रेरीज का यूज किए हैं। डेटा सेट ये वाला जो था x में ले लिए, y में, फिर उसके बाद जो है मीन निकालना पड़ेगा, तो ये मीन निकला हुआ है। फिर x इंटू वाई और स्क्वायर वाला भी निकालना था, तो ये भी मिल गया। फिर जो m और c की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली बस कैलकुलेट किया गया है। प्रेडिक्शन जो भी आप देंगे आ जाएगा। फिर एरर, ये है एरर। चलिए अब इसको जो है रन करते हैं और प्लॉट करते हैं। m और c की वैल्यू प्रिंट करेगा, और तो देखते हैं ये प्रिंट कराते हैं। तो मैथ्स के साथ साथ पाइथन भी हम लोग जानते रहेंगे। देखिए प्लॉट है, ऐसे ही जो है स्ट्रेट लाइन है, ये डेटा एक्चुअल डेटा और रिग्रेशन है, उसी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिग्रेशन में ही एक ये बेसिक मॉडल है, लेकिन इसी के ऊपर डीप लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, लीनियर रिग्रेशंस के ही बेस पे जो है उनका बेस यही है। तो होप आप समझ गए होंगे। बाकी ब्लॉग पोस्ट के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिए। ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा, जिसका हैंडल है @पोस्ट-नेटवर्क-अकेडमी। फेसबुक पेज पे भी अपलोड करूँगा, लिंक्डइन पे भी, और कोड जो है गीथअप पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो होप आप समझ गए होंगे।